मूव ऑन करते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज ही दे रखी है। वीडियो को पॉज करना पहले, एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। -1 की पावर n, n की पावर 1/n -1, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। an की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं हम, n की पावर 1/n -1 के बराबर है। सबसे पहले an हमारे पास ये है। जब मैं a1 पुट करूंगा तो इसका आंसर तो 0 आ गया। जब मैं a2 पुट करूंगा तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2 -1 आ गया। तो इसका मतलब रूट टू 1.4 होता है हमारे पास। 1.4 -1 ये 0 से बड़ा आएगा। तो हमने ये मेंशन नहीं करना कि a2 0 से बड़ा है। हमने जस्ट एक छोटा सा टर्म लिखनी है कि an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2। तो a1 0 है, पर 2 से बड़े होने के बाद ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएंगी। पहला पार्ट हमारा डन हो गया, ये स्टेप। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। हमें ये शो करना है कि जो an है वो डिक्रीजिंग है। an क्या है? डिक्रीजिंग है। तो an डिक्रीजिंग है तो हमें कैसे शो करें? तो जो मेन चीज है ना हमारे पास, x की पावर 1/x या फिर n की पावर 1/n, हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं कि इसका बिहेवियर कैसे है। मान लेते हैं कि हमारे पास f ऑफ x के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव करें पहले हम। तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन की पावर फंक्शन है। इसे चाहे y ले लो आप, y ज़्यादा बेटर है। ठीक है, y इक्वल टू n की पावर n लेना वो ले लो, y इक्वल टू n की पावर 1/n। ये जस्ट सिंबल्स है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। तो हमने log y लिया, दोनों तरफ log कंसिडर कर लिया, log n की पावर 1/n आ गया। इसे लिखेंगे log y 1/n log n आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे प्रोडक्ट चलेगा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dn आ जाएगा हमारे पास। तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो डेरिवेटिव करना है, तो u डैश v रूल लगा लो आप इसके ऊपर। 1/n u डैश मतलब log n का डेरिवेटिव किया 1/n, और v अपने पास रहेगा, एक मिनट रुको, v रहेगा n के इक्वल, v रहेगा n के इक्वल। ये होता है ना हमारे पास रूल, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वेयर के इक्वल होता है रूल। तो माइनस u एज इट इज रख लेते हैं, log n, v डैश का मतलब 1 हो जाएगा, अपॉन ये बनेगा n का स्क्वेयर, कैंसिल आउट हो गया। तो dy/dn किसके इक्वल बनेगा हमारे पास? y की वैल्यू किसके इक्वल है? n की पावर 1/n, और ये बनेगा 1 माइनस log n बाय n स्क्वेयर के इक्वल बनेगा। 1 माइनस log n बाय n स्क्वेयर के इक्वल बनेगा। अब क्लियरली log n ना बढ़ता जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 में से जब 1 से बड़ा कोई नंबर माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव ही आने वाला है। पर देखो, log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो n e से बड़ा होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? e से बड़ा होना चाहिए। ये चीज थोड़ा आप आइडिया रखना कि अगर n e से बड़ा होगा तो ये नंबर डिक्रीजिंग होगा। तो सिंपली जस्ट हम एक लाइन लिखेंगे कि n की पावर 1/n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये क्या है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू e। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि n+1 की पावर 1/n+1, ये भी छोटा होगा n की पावर 1/n से। अगर दोनों तरफ हम -1 करेंगे तो क्या आएगा? n+1 की पावर 1/n+1
-1 लेस देन n की पावर 1/n-1। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, an प्लस 1 के इक्वल लेस देन an। देखो ना, an अपने पास ये था तो ये वाली टर्म an बन गई और ये वाली टर्म अपने पास क्या बन गई, an+1। सो देयरफॉर जो an है वो हमारे पास क्या है, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। वो क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और है ये +2 की डिफरेंशिएशन है। फिर थर्ड स्टेप है हमारे पास कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an। तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n-1। अब ये लिमिट आप सॉल्व करके बताओगे मुझे इस लिमिट का आंसर, n की पावर 1/n का आंसर कि 1 कैसे आया। जो भी आप सॉल्व करोगे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। हिंट मैं आपको दे देता हूँ इसमें। इसमें हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं सॉल्व करने के, बट सबसे इजी कॉची सेकंड थ्योरम है। सबसे इजी क्या है, कॉची सेकंड थ्योरम की हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो फाइनली इसमें 1 - 1 आ जाएगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो हम फाइनल लास्ट लाइन, कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे, बाय लेबनिट्स टेस्ट, बाय लेबनिट्स टेस्ट द गिवन सीरीज समीशन -1 की पावर n-1 n की पावर 1/n-1, ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। तो बड़ा इंसाइटफुल क्वेश्चन था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए कि an ये लेना है, an 0 से बड़ा शो करना है, फिर ये डिक्रीजिंग शो करना था हमें। हम डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लिख सकते थे। हमें कैसे पता चलेगा कि n+1 की पावर 1/n+1 इससे छोटी होगी। तो इसलिए हमने पहले बता दिया कि जो n की पावर 1/n है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो an डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गया, और ये लिमिट हमने बहुत बार सॉल्व की है। आप ट्राई कर लो, और आपको याद भी रखनी है ये, क्योंकि जब फाइनल हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ डिराइव ही करनी है। आपको खुद से भी याद होनी चाहिए ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो ये जो लिमिट वाला पार्ट है ये 1 के इक्वल ही आएगा, और फाइनली इसका आंसर 0 बन गया। तो लेबनिज़ टेस्ट ये कहता है कि ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ थी। एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तो टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास गुरु क्लासेस के साथ।